हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और आपको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उसके साथ साथ मैं आप सभी को न्यू ईयर का हैप्पी विश देना चाहता हूं। आपको और आपके फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। और इस हैप्पी न्यू ईयर में एक गिफ्ट की तरह मैं आज 5 पेनी स्टॉक लेके आया हूं, एकदम फुल रिसर्च और एनालिसिस के साथ, जो आने वाला टाइम में हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। एक एक स्टॉक जो है 10 to 20 टाइम्स प्रॉफिट दे सकता है, मतलब 10 से 20 गुना तक प्रॉफिट हम लोगों को दे सकता है। तो दोस्तों, एक ट्रेडर के लिए इससे ज्यादा और इससे अच्छा न्यू ईयर गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता है। और वही सोच के मैं आप लोगों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट में 5 ऐसा पेनी स्टॉक लेके आया हूँ। तो दोस्तों, चलिए और देर ना करते हुए हम लोग बात करते हैं 5 प्रोबेबल मल्टीबैगर पेनी स्टॉक के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम लोग के लिस्ट में जो पहला स्टॉक है, जो पहला पेनी स्टॉक है, उसका नाम है विंटन इंफॉर्मेटिक्स। ये पेनी स्टॉक दोस्तों एक ऐसा कंपनी का है जो कैमरा रिलेटेड काम करता है, जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह ये सब लेके काम करता है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैं आपको ले चलता हूँ इसके फंडामेंटल्स पेज में और वहां पे मैं की पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये एक पेनी स्टॉक है, तो इसमें हम लोग ये सब फंडामेंटल को नहीं देखेंगे। यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो ये वाला चीज आप देख लीजिए। पहला चीज कि इसका जो बिजनेस है वो सीसीटीवी कैमरास के ऊपर है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के ऊपर है, डीवीआरस के ऊपर है, ये सब के ऊपर है। और जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में आने वाले टाइम में बहुत सारा स्मार्ट हाईवे प्रोजेक्ट जो है शेड्यूल करके रखा गया है। तो अगर स्मार्ट हाईवे प्रोजेक्ट बनेगा तो उसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सीसीटीवी कैमरा, डीवीआरस ये सब कुछ लगेगा। और गवर्नमेंट जो है वो अकेला कोई एक कंपनी से ये सब कुछ नहीं लेता है, बहुत सारा कंपनी से लेता है। तो इसके पास भी कुछ चंक ऑफ ऑर्डर्स जो है वो आ सकता है और इसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और दोस्तों, अगर मैं प्रेजेंट का भी बात करता हूं तब भी इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर मैं देखता हूं क्वार्टरली रिजल्ट, तब भी यहाँ पे जो है मुझे पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है सेल्स बढ़ता हुआ ही नजर में आ रहा है। हालांकि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको दिखेगा नहीं उतना, क्योंकि कंपनी बहुत दिन से लॉस में चल रहा था। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि कुछ क्वार्टर से लॉस जो है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब इंटरनली कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 1 रुपया 26 पैसा, या आप बोल सकते हैं 1 रुपया 25 पैसा का जा रहा है। 1.26 तो होता नहीं है। तो अगर आपको इसको लेना पड़ेगा तो आपको या तो 1 रुपया 25 पैसा पे लेना पड़ेगा, नहीं तो 1 रुपया 30 पैसे पे लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक हायर हाई पैटर्न बन रहा है। ईच टाइम जो है ये हायर हाई बना रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम ब्रेकआउट में जो है शायद एक्यूमुलेशन हो चुका है और इसके साथ साथ प्राइस यहाँ पे ऊपर भागना भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इसका करंट मार्केट प्राइस 1.26 रुपीज दिख रहा है और इसका जो टारगेट हम लोग पकड़ रहे हैं वो दोस्तों लगभग 8 से 10 रुपया का टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 8 से 10 रुपया तक तो जा ही सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। तो दोस्तों, अगर 8 से 10 रुपया भी जाएगा तब भी ये हम लोगों को जो है लगभग 6 से 8 गुना तक प्रॉफिट ये दे सकता है आने वाले टाइम में। दोस्तों, हम लोगों के लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फ्यूचर मार्केट नेटवर्क जो है वो फ्यूचर ग्रुप के अंदर आता है और जिसको लेके बहुत सारा केस कमाड़ी चल रहा है। क्योंकि अगर आप न्यूज देखते हैं तो फ्यूचर ग्रुप के साथ अंबानी और जो अमेज़न के बीच में जो टासल चल रहा है उसके बारे में आपको तो पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये सब टासल के वजह से जो है प्राइस जो है इसका बहुत तेजी से नीचे आ चुका है। आप देख सकते हो कहाँ पे 22 रुपया के आसपास प्राइस था और अभी चल रहा है इसका जो प्राइस है वो 9 रुपया 35 पैसा के आसपास चल रहा है। लेकिन दोस्तों, वॉल्यूम ड्राई अप नहीं हुआ है। जैसे ही प्राइस नीचे आया यहाँ पे आपको वॉल्यूम में जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज नजर में आएगा। आप पुराना वाला वॉल्यूम देख लीजिए कितना छोटा छोटा था, यहाँ पे वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आने वाला टाइम में हम लोग ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि जो केस चल रहा है अमेज़न और जो रिलायंस के बीच में, मतलब हम लोग का जो मुकेश अंबानी जी है उसके बीच में, वो कहीं ना कहीं तो जाके खत्म होगा ही। और जैसे ही खत्म होगा, फ्यूचर्स मार्केट का ये जो शेयर प्राइस इतना जल्दी नीचे आ गया था, इसको तुरंत जो है रॉकेट की तरह ऊपर भागने में देर नहीं लगेगा शायद। तो इसलिए अभी जो है फ्यूचर्स मार्केट नेटवर्क का जो स्टॉक है वो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग पोजीशन बना के रख देते हैं तो अगर लेटेस्ट हाई को भी टच करेगा तब भी शायद हम लोग को 2 गुना के आसपास प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर इसको हम लोग लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तब भी दोस्तों इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आने का चांस है।
और शायद ये हम लोगों को 10 से 20 गुना का रिटर्न भी दे सकता है। मैं बोल सकता हूँ कि या तो 10 गुना नहीं तो 20 गुना तक रिटर्न दे सकता है एक बार अगर केस सुलझा गया। चाहे वो अमेजोन के पास जाए, चाहे वो रिलायंस के पास जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केस मिट गया तो इसका प्राइस रॉकेट हो सकता है। तो दोस्तों दूसरा जो स्टॉक है वो है फ्यूचर्स मार्केट नेटवर्क्स। दोस्तों हम लोगों के लिस्ट में जो तीसरा स्टॉक है वो है शाही शिपिंग लिमिटेड। जैसे कि आप लोग नाम सुन के ही आप लोगों को पता चल रहा है कि शाही शिपिंग जो है वो शिपिंग में है, मतलब कंटेनर शिपमेंट करता है पानी के रूट से। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी इंडिया जो है एक इमर्जिंग हब हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग का बहुत सारा कंपनी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो जितना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा उतना ज्यादा इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो फ्यूचर में बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट करने का सबसे जो तगड़ा रूट होता है, जहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, वो है पानी का रूट, मतलब सी रूट से। दोस्तों ये याद रखिए कि जो भी एक्सपोर्ट होता है उसका मैक्सिमम चंक जो होता है वो सी रूट से होता है। तो अगर सी रूट से हम लोग का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जो शिपिंग कंपनीज वगैरह है, जो कंटेनर शिपमेंट करता है, कंटेनर में जो माल मटेरियल भर के शिपिंग का काम करता है, उसका डिमांड बढ़ेगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो आने वाला टाइम में अगर इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाता है तो शाही शिपिंग लिमिटेड का जो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत जल्दी प्रॉफिट कमाने लगेगा और बहुत सारा प्रॉफिट कमाने लगेगा। और इसीलिए दोस्तों आप देख पाते हो कि यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद भी प्राइस जैसे ही नीचे आया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन चालू हो गया है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने बोला आने वाला टाइम में जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा हम लोगों का, उतना ज्यादा शाही शिपिंग का डिमांड भी बढ़ेगा। इसका बिजनेस मॉडल जो है वो उतना तगड़ा होगा, ये उतना प्रॉफिटेबिलिटी भी कमा सकता है। तो आने वाला टाइम में इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा ऊपर जाने को दिख सकता है। ये भी दोस्तों हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है 10 से 20 गुना तक रिटर्न हम लोगों को आने वाला टाइम में दे सकता है। तो इसको भी हम लोग ये नया जो इतना नीचे का जो प्राइस है इसमें खरीद के रख सकते हैं आने वाला टाइम के लिए। दोस्तों हम लोगों का जो चौथा स्टॉक है वो है सप्तर्षि एग्रो इंडस्ट्रीज। ये कंपनी जो है मेनली मशरूम्स और दूसरा जो एग्रो प्लांट्स होता है उसको प्रोडक्शन करता है या उसका कल्टीवेशन करता है और उसको एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो मशरूम वगैरह का जो एक्सपोर्ट होता है वो बहुत हाई प्राइस से होता है और बाहर के देश में ये सब का जो डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में मशरूम्स जो है बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन इसका जो हेल्थ बेनिफिट है उसको देखते हुए बाहर के देश में मशरूम्स का बहुत डिमांड है। और ये कंपनी आप देख सकते हो कि इसका प्राइस जो है बहुत स्लोली स्लोली होते हुए भी ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी हम लोगों को देखने को ऑलरेडी मिल गया है, मतलब वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया है। और वॉल्यूम ब्रेकआउट जहाँ पे हुआ था उसके ऊपर अभी प्राइस जो है एक सिग्निफिकेंट हायर हाई भी क्रिएट कर चुका है। तो फ्रेंड्स ये सब देखते हुए हम लोग को लगता है आने वाला टाइम में सप्तर्षि आर्गो का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकता है। मैं इसका कुछ की पॉइंट्स भी फंडामेंटल में भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं सप्तर्षि एग्रो इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स पेज में आता हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज दिखता है। वो है जैसे दूसरा पेनी स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो आरओसी और आरओई जो है वो बहुत जगह पे नेगेटिव में दिखेगा, मैक्सिमम केस में नेगेटिव में दिखेगा। लेकिन ये जो कंपनी है इसका पेनी स्टॉक है लेकिन फिर भी इसका आरओसी और आरओई जो है अभी से पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये दोनों जो है बहुत पॉजिटिव पॉइंट है हम लोग के लिए, क्योंकि ज्यादातर पेनी स्टॉक में हम लोग कभी भी आरओसी और आरओई को पॉजिटिव में नहीं देखते हैं। लेकिन ये पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी इसका आरओसी और आरओई जो है अभी प्रॉफिटेबल है, मतलब पॉजिटिव में है। और जैसे कि मैंने आपको बोला ये काम करता है मशरूम्स एंड अदर एलाइड एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट, ये जो है कल्टीवेशन करता है और उसका बिजनेस करता है। तो बिजनेस अगर ठीक ठाक से रन किया तो सप्तर्षि एग्रो इंडस्ट्रीज जो है आने वाला टाइम में हम लोग को बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 14 रुपये 38 पैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है। और इसमें भी आने वाला टाइम में हम लोग इसका जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 10 से 20 गुना का प्रॉफिट इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये मत सोच लेना कि मैं खरीदूंगा और इमीडिएटली हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ साल तो वेट करना ही पड़ेगा इतना प्रॉफिट आपको देखने के लिए। लेकिन इसका जितना भी इसका बिजनेस मॉडल, इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी, ये सबको देखते हुए या यहाँ पे जो भी टेक्निकली भी हम लोगों को दिख रहा है सब कुछ देखते हुए हम लोग ये टारगेट सेट कर रहे हैं और ये हम लोगों को लगता है कि बहुत ही अच्छा अचीवेबल टारगेट हम लोगों के लिए बन सकता है।
तो दोस्तों हम लोगों का जो आखिरी और पांचवी स्टॉक है वो है रेस्टाइल सिरामिक। अभी दोस्तों आप बोलोगे कि सर इसका प्राइस तो यहाँ पे एक बार ऊपर गया था और उसके बाद तो रेंज बाउंड होकर रह गया है, अभी तो फिर से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है, तो क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है? मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल बन सकता है। क्योंकि दोस्तों पहला चीज तो यहाँ पे इतना सारा वॉल्यूम यहाँ पे आ गया है, लेकिन इस वॉल्यूम को आने के पीछे का राज मैं आपको बता देता हूँ और उसके लिए मैं आपको फंडामेंटल्स पेज में एक बार लेके जाऊंगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं रेस्टाइल सिरेमिक्स के फंडामेंटल्स पेज पे। मुझे ये सब कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। इसमें इसके बारे में मैं आपको जो चीज दिखाऊंगा वो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर छुपा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये सब छोड़ दिए, प्रोमोटर वगैरह छोड़ दीजिए, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो है एक शेयर यहाँ पे ऑलरेडी है, चाहे वो कितना भी छोटा हो। 0.10% का यहाँ पे मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर दिख रहा है। लेकिन दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का शेयर रहना मतलब उस कंपनी का थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट में जो है वो आ जाता है। लेकिन जैसे आप लोग जानते हो कि अभी का जो गवर्नमेंट है उनका जितना भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अभी तक है वो सब कंपनी का इन्वेस्टमेंट को बेच के उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, मतलब उसको डी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे हो सकता है छोटा सा ही इसमें है, लेकिन जैसे ही इसका पूरा का पूरा डी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये कंपनी पूरा का पूरा प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और इसका सेंटिमेंट जो है वो कंप्लीटली बदल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक नेगेटिव से लेके एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में शिफ्ट हो सकता है आने वाला टाइम में। और अगर मैं आपको बता के रखूं तो गवर्नमेंट के आने वाला टाइम में ये वाला स्टॉक जो है लिस्ट में है डी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये इस टाइम से कितना ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम ऑलरेडी आ चुका है। मतलब जो लोग अभी पहचान गए हैं कि भाई ये वाला स्टॉक जो रेस्टाइल सिरेमिक्स है ये तो डी इन्वेस्ट होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, और जैसे ही डी इन्वेस्टमेंट होगा इसका जो सेंटिमेंट है वो पूरा का पूरा बदल सकता है। तो अभी से जो है इसमें एक चेंज इन सेंटिमेंट के जरिए एक एक्यूमुलेशन फेज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 4 रुपये 48 पैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है। या तो आप सोच सकते हो कि ये 4 रुपया 50 पैसे के आसपास जो है अभी इसका प्राइस रन कर रहा है। लेकिन जैसे ही डी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो जो लोग यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया है वो यही सोच के एक्यूमुलेशन कर रहा है कि शायद इसका जो प्राइस है ये रॉकेट बन सकता है और दूसरा जो सिरामिक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है उन लोगों के साथ मैच कर सकता है। आप अगर देखेंगे दूसरा सिरामिक इंडस्ट्रीज का जितना सारा स्टॉक है उनका प्राइस लगभग 400 से 500 के आसपास जाता है। तो इसका जो स्टॉक वैल्यू है वो भी शायद 400 से 500 तक चला जा सकता है। मतलब यहाँ पे 100 गुना रिटर्न हम लोगों को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का पूरा वीडियो जहां पे मैं चुन के 5 पेनी स्टॉक को आपके लिए लेके आया हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के उसमें ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे डिस्कशन बोर्ड पे आप अपना क्वेश्चन या क्वेरी डाल सकते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मिल जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको और एक चीज बोल के रखना चाहता हूँ कि पेनी स्टॉक में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सोच समझ के कीजिए, अपने तरफ से भी थोड़ा रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार करेक्ट हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ कोई कोई स्टॉक के लिए, क्योंकि दोस्तों पेनी स्टॉक का जो भरोसा है वो बहुत कम होता है। कब चलेगा कब नहीं चलेगा किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो पे।